देश में पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। अब बारी है दूसरे चरण की। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर आगामी 26 अप्रैल को मतदान होंगे, जिसमें गाजियाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। गाजियाबाद का क्या सियासी माहौल है, गाजियाबाद की जनता किसके साथ है, यही जानने के लिए हम गाजियाबाद के हिंडन विहार में पहुंचे हैं। ये पूरा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो ऐसे में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किसकी तरफ वो लोग हैं, किसका समर्थन इस चुनाव में करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ युवा हैं हिंडन विहार के इस वक्त हमारे साथ में, उनसे बातचीत हम कर लेते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई, आप देख रहे हैं कि चुनाव है, चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच जा रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं। क्या माहौल आपको गाजियाबाद का दिखाई पड़ रहा है? जी देखिए, गाजियाबाद तो पहले से ही बीजेपी का रहा है और हमें ज्यादा कुछ खास उम्मीद भी नहीं है कि लोग कहीं और वोट देंगे। वो बीजेपी का गढ़ है, ये तो कहा जाता पहले से ही। आप किस तरफ रहने वाले हैं, युवा किस तरफ रहने वाला है? जी देखिए, मेरा कोई फेवरेट तो है नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बीजेपी के अलावा किसी और को भी वोट दे दूं, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये राजनीति गंदी करते हैं, गंदी इसको बोलते हैं। धर्म के नाम पे लोगों को बदनाम करना है, धर्मों को बदनाम करना है, गंदे गंदे बयान देने हैं और भ्रष्टाचार करना है, बस ये इन लोगों को आता है। और हमारी तो, हम देखे, वो तो बड़ी राजनीति है, खैर उसको छोड़िए। हम तो अपने जो मोहल्ले पड़ोस हैं उनको देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये पूरी गली खोदी गई, 3 बार खोदी गई, एक बार सीवर डाले, एक बार पानी की लाइन डाली, आज तक तो हमें मिला नहीं उसका फायदा। यहाँ पे इस रोड पे आप निकल जाइए, 3 जगह अलग अलग कूड़े पड़े हैं। बारिश पड़ती है, अभी बरसात का मौसम आएगा, हमारे घरों में अंदर तक पानी होता है सर। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, यही हमें नहीं मिल रही, तो हम क्यों फिर किसी को मतलब वो देंगे। बीजेपी के यहाँ के वो है पार्षद, आज तक तो आके देखा नहीं है क्या है क्या नहीं है। उन्हें दिखाई नहीं देता कि ये उनके एरिया में जो है ये एरिया भी आता है। कूड़ा घर है जी, इतनी बदबू आती है, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहाँ के लोग घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं, वहां जाके प्रोटेस्ट भी कर लिए, निवेदन भी कर लिए, चिट्ठी भी लिख ली, पर वहां से कूड़ा घर हटाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि बस ये जो है इनका गढ़ नहीं है, यहाँ से उनको वोट नहीं मिलते, इसलिए। ये तो गलत बात है ना। तो आप क्या सोच रहे हैं, और भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, कोई ऐसा प्रत्याशी आपको दिखाई पड़ रहा हो कि हाँ भाई ये प्रत्याशी है, अगर हम इसको समर्थन करेंगे तो ये हमारे जो क्षेत्र की समस्या है उसका समाधान करेगा? डोली शर्मा है, नंदकिशोर कुंडी है, अन्य और निर्दलीय भी प्रत्याशी हैं, तो कौन सा प्रत्याशी बेहतर आपको दिखाई पड़ रहा है? जी देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद तो हमें किसी से नहीं है, ठीक है, लेकिन जिनको परख चुके हैं और उनका रिकॉर्ड खराब है तो हम उन्हें तो नहीं देंगे। अगर अब की बात करी जाए तो डोली शर्मा ही हमें तो उम्मीदवार दिखती है। अगर वो आगे कुछ कराएंगी तो करा देंगी, बाकी तो कोई कुछ कराता है नहीं, यहाँ तो खासकर कोई नहीं आता। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ के हिंडन विहार के जो युवा उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो है वो केवल धर्म की राजनीति करती है, और हिंडन विहार क्षेत्र की जो स्थिति है वो आपने खुद सुनी कि यहाँ पर जो काफी समस्या है उसका समाधान काफी समय से नहीं हुआ। कुछ और भी युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप इस चुनाव में वोट करने वाले हैं? क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं खासतौर पर? मुद्दे हमारे देखो यही हैं कि हमारा जो एरिया है ना हिंडन विहार, ये गाजियाबाद के सेंटर में है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, जहाँ से भी लोग देखते हैं भाई, बाहर से दिखता है भाई गाजियाबाद का सेंटर है, आसपास का जो हमारा एरिया है, लेकिन यहाँ पर कमियां इतनी हैं जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं है। चाहे उससे गंदगी को लेके, विकास को लेके, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उन्हीं को ध्यान रख। जैसे हमारा फिलहाल तो बड़े इलेक्शन चल रहे हैं, हमारा जो पार्षद यहाँ का है वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जब वोट मांगने के अलावा दोबारा कभी है जहाँ कभी हो। अगर हम जाएं तो हमारी बातें या तो मिलता नहीं या सुनता नहीं। बहरहाल खंभे पे जो लाइट लगी हुई है कई साल पहले लगी हुई है, इन लाइटों में जब लगी थी, जब 2-4 दिन जली, उसके बाद आज तक नहीं जली। लोग अगर अपने घरों के आगे लाइट न जलाएं तो गली में अंधेरा रहे, ये हाल है हिंडन विहार का, अपने एरिया का, जो हमें पता है। मौजूदा सरकार जो है, जो हमारा पार्षद है, वो बीजेपी का ही है। उससे मतलब नहीं है कि हाँ अगर वो कुछ लोगों की समस्याओं को सुने या देखे, उसके एरिया में जो एरिया किस तरह घूम रहा है, या कभी जो है किसी से आके मुलाकात करे। यहीं से लोग जाते हैं, उससे अपनी समस्याएं बताते हैं, हमारे यहाँ पानी भर गया है, या कूड़े से परेशानी हो रही है, या कूड़ा नहीं उठ रहा है, नाली चौक हो गई, जाम हो चुकी है, कुछ ऐसे इंतजाम कराओ। यहाँ लोग बेचारे खुद ही अपने आप लगे रहते हैं, अपने जो है अपने आप कूड़ा उठाते हैं, अपने आप फेंकते हैं। 4-4 हर गली के कोने पर जो है ना, यहाँ कभी खबर आते भी है ना कोई कूड़े वाले, अगर कोई बाहर से कूड़े आ रहे हो तो कूड़ा यहाँ गली में फेंक जाएंगे।
और वो कूड़ा सारा फिर इधर उधर गाड़ियां चलती हैं उड़ के या किसी तरीके से नालियों में जाता है। क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं हुआ कुल अब मिलाकर। कुल मिलाकर कोई समाधान नहीं है, किसी तरह की भी जो है कोई मतलब किसी भी तरह की सपोर्ट नहीं है। जी आप बताइए, जी बताइए क्या कह रहे हैं। आप जो ये थोड़ी बहुत सड़कें देख रहे हैं, जो खरंजा देख रहे हैं, लाइटें देख रहे हैं, ये अब से बहुत साल पहले कभी जो हमारे यहाँ पार्षद थे हाजी अजीमुद्दीन, जो यहाँ पे बैठते थे लोगों के साथ, ठीक जी, उन्होंने वो जीते थे, उन्होंने करवाया था ये जो भी काम आप देख पा रहे हैं। उनका इंतकाल हुआ है, वो डेथ हो गई उनकी। उसके बाद से यहाँ पे कोई मजबूत कोई उम्मीदवार रहा नहीं, इसलिए यहाँ पे उसके बाद से कोई काम ही नहीं हुआ। ये जो भी आप देख पा रहे हैं उसी टाइम का है, ये बहुत पुराना। उसके बाद कोई नहीं आके देखता, यहाँ पे कोई नहीं पूछता। देखिए बिल्कुल कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अखलाक सैफी है। तो सैफी साहब क्या कहेंगे, क्या माहौल आप देख रहे हैं गाजियाबाद का? किसकी हवा चल रही है, किस प्रत्याशी की हवा इस दौरान गाजियाबाद में चल रही है? देखिए माहौल तो कहा जाता है कि गढ़ गाजियाबाद भाजपा का है, लेकिन अब की बार सीट डगमगा रही है भाजपा की। जैसा कि गठबंधन यहाँ मजबूत दिखाई दे रहा है और हमें दिख भी रहा है, और डोली शर्मा यहाँ कैंडिडेट है कांग्रेस से, जो कि कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के खाते में सीट जा रही है। तो उम्मीद करते हैं हम कि अब की बार जो वोट हो, वोट विकास के नाम पे हो, शिक्षा चिकित्सा के नाम पे हो, छोटे छोटे मुद्दों के नाम पे हो, जातिवाद के नाम पर वोट नहीं होनी चाहिए। जी तो बीते 10 साल में क्या गाजियाबाद में विकास नहीं हुआ? जो भाजपा प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग, वो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, तो क्या उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गाजियाबाद में, प्रदेश में, हम खास तौर पर गाजियाबाद की बात करेंगे, तो क्या उन्होंने गाजियाबाद में कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया, गाजियाबाद का विकास नहीं किया? देखिए जहां तक मुझे जानकारी है, वीके सिंह जी विकास तो यहाँ क्या कराएंगे वो दिखाई नहीं देते यहाँ पे। जब भी हम कभी उनके ऑफिस पे गए हैं तो उनसे 4-5 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो हमेशा दिल्ली रहते हैं, जबकि वो यहाँ घर है उनका, यहाँ रहते हैं वो, लेकिन हमें कभी नहीं मिले। हम छोटे छोटे मुद्दों के लिए यहाँ पे जाते हैं, उनसे छोटे छोटे मुद्दे हमारे समाधान नहीं हुआ उनका, तो यहाँ गाजियाबाद के जिले में वो क्या कराएंगे? तो मुख्य रूप से क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए हमारा छोटा सा क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र से लेकर चलते हैं। हम अपने जो हमारा छोटा सा हिंडन बिहार है, ये इसमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत सारी कमियां हैं। जैसा कि ये नगर निगम ने यहाँ एक कूड़ा घर बना के रख दिया है, जहाँ डेली 200 टन कूड़ा डलता है और वो स्टॉक कर दिया जाता है। यहाँ पर उसकी स्मेल इतनी आती है कि जो पड़ोस के मकान है, पड़ोस के घर हैं, पड़ोस में लोग रहते हैं, उनको इतनी परेशानी है, वो वहां से मकान बेच कर यहाँ से जा रहे हैं। दूसरी बात, नगर निगम के द्वारा 2017 में यहाँ एक बालिका विद्यालय बनाया गया था, जो यहाँ पार्षद थे उनके माध्यम से बना था, लेकिन 2019 में उसका उद्घाटन चालू होना था, बच्चों लड़कियों के दाखिले होने थे। पता नहीं नगर निगम ने क्या सोची कि उस परिसर को, उस बिल्डिंग को, उस इमारत को एक सीएनडी प्लांट को किराए पे दे दिया। सीएनडी प्लांट मतलब जो वेस्ट मटेरियल, बिल्डिंग वेस्ट मटेरियल होता है, उसको कूट करके, उसका रिसाइकिल करके उसको मेटल सही करने के लिए। अब जब किसी को एक छोटी सी बात है, कोई ईंट आप फोड़ेंगे, उससे कितनी धूल उड़ेगी? वो धूल उड़ेगी, वो सीधी जाएगी हमारे जिस्म के अंदर और फेफड़ों में जाके जम जाएगी। और वहां तो इतना बड़ा बड़ा पत्थर कूटे जाते हैं, वहां कितना प्रदूषण होता होगा। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा से उम्मीद है? जी हम उम्मीद कर सकते हैं। देखो यहाँ हमारे क्षेत्र हिंडन बिहार में अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे वोट मांगने के लिए। भाजपा तो खैर आती नहीं है कभी यहाँ। भाजपा कहती है कि मुझे मुस्लिम बहुल क्षेत्र से वोट ही नहीं चाहिए। आखिर क्यों नहीं चाहिए भाई? आप हमारे यहाँ काम करोगे, हम वोट देंगे ना आपको। आपको वोट क्यों नहीं चाहिए? आप हमारे पास अधिकार से आइए कि भाई हमें आप वोट दो, हम आपके यहाँ काम कराएंगे। यहाँ ना तो आज तक सांसद रहे वीके सिंह जी, उन्होंने यहाँ कभी सर्वे किया है। यहाँ अतुल गर्ग जी विधायक रहे, जो कि अब एमपी कैंडिडेट है, उन्होंने कभी यहाँ सर्वे नहीं किया, कभी यहाँ मिलने ही नहीं आते। क्यों नहीं आते हो भाई? हम इंसान नहीं है क्या? हम आपके विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं, हमने वोट किया आपको। भेदभाव की वजह आप क्या मानते हैं कि ना ही कभी जनरल वीके सिंह आए, ना ही कभी विधायक होते हुए अतुल गर्ग आए, ना ही वर्तमान में प्रत्याशी एमपी के ना वोट के लिए आए? वजह क्या मानते हैं भेदभाव? देखिए इसको तो हम नहीं कह सकते, वो तो वही जाने कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन हम उनसे, अगर मान लो यहाँ भाजपा से ही सांसद बन गए, तो हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे क्षेत्र में काम कराएं। हम निष्पक्ष कह रहे हैं इस चीज को, एक एज ए वोटर हम कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ से विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो हमारा छोटा सा क्षेत्र है,
छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पे काम कराएं। भाई हम अगर डोली शर्मा से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो सिर्फ इसे लगाए बैठे हैं कि डोली शर्मा यहाँ आकर सांसद अगर बनती है तो हमारे क्षेत्र में काम कराए। डोली शर्मा नहीं बनती है, अतुल गर्ग जी बनते हैं। खाली मेरे वोट ना देने से या आपके वोट ना देने से कोई सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अगर वोट, उनकी अगर जीत होती है तो लाखों में होती है, तो एक दो वोटों से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने बता दिया कि हिंडन विहार क्षेत्र में, हिंडन विहार क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, जनता वंचित है। जी जी। तो गाजियाबाद की अगर हम बात करें, पूरे जनपद गाजियाबाद की, बीते 10 सालों में पूरे गाजियाबाद लोकसभा में कितना विकास कार्य आप देख रहे हैं गाजियाबाद के ग्राम में? देखिए, मैंने अभी तक अपनी याद में तो यहाँ कोई ऐसा काम देखा नहीं है, लेकिन हाँ, एक रैपिड रेल वाला जो प्रोजेक्ट है ये हुआ है। इसको मैं मानता हूँ कि ये कराया है, भाजपा सरकार में हुआ है। इसका मैं इसकी सराहना करता हूँ, इसका मैं प्रोत्साहन करता हूँ कि हाँ भाई, उन्होंने ये काम कराया है। और क्या लगता है आपको, कभी ये काम गाजियाबाद में होना चाहिए? इस चीज की आवश्यकता गाजियाबाद को है? गाजियाबाद बहुत सारे काम है गाजियाबाद में ऐसे। एक यातायात पर आ जाइए आप, जगह जगह जाओगे वहां पे रोड जैम मिलता है, रोड पे कोई अतिक्रमण हटाने के लिए कोई तैयार नहीं है, रोड पे रोड को चौड़ीकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ बहुत सारी जगह है ऐसी, छोटे छोटे काम है, जैसे नाला है, नाले में पानी ओवरफ्लो रहता है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। बाहर रोड पे चले जाओ, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, छीना झपटी होती है, चैन स्नैचिंग होती है, बहुत सारे काम है ऐसे, इन पे सुधार होना चाहिए। शासन प्रशासन अगर मिलकर काम करता है तो यहाँ सब सुधार होगा। हमें ऐसा सांसद चाहिए जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर यहाँ काम करे। देखिए, बिल्कुल कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जी अंकल जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? मोहम्मद साजिद। तो बताइए मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है आपको, किस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत देखने को मिल रही है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र, सबसे पहली तो बात है कि हम अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। ना हमारे क्षेत्र में कोई शिक्षा है, ना ही किसी चीज की सुविधा है, ना ही कोई वो है। बीजेपी का तो कोई कैंडिडेट इधर को आना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम क्षेत्र है। और अदरवाइज दूसरे जो आते हैं वो आते वोट के टाइम पे, उसके बाद फिर दिखाई नहीं देते। नया कोई विकास है ना कुछ है। सिविल लाइन डली, वो चौकोई पड़ी है, वो उसका कोई फायदा नहीं। एक वो बना प्लांट पानी का, वो चालू नहीं। स्कूल के लिए, लड़कियों के लिए बिल्डिंग बनी, उसको नगर निगम ने और किराए पे दे दी। धूल धप्पड़ और उससे पैदा हो गया यहाँ कॉलोनी में, कूड़ा करकट पूरा इकट्ठा होने लगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे ये समस्या सुनी जाए, जो भी कोई हो। हम ये नहीं कि बीजेपी या कोई भी, जो भी हो विकास के लिए हो, वोट हम सबको देंगे जो विकास करवाएगा। अच्छा, बीते 10 सालों में लगातार हम भाजपा की सरकार है, बीते 10 सालों में कितना विकास कोई विकास नहीं कराया जी, कोई विकास नहीं। सिर्फ नाम के लिए है कि हम कैंडिडेट जीत गए, सब कोई विकास नहीं है। गाजियाबाद में किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, गंदगी ही मिलेगी, कोई विकास नहीं। ना नाली की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना उसकी सुविधा है। और शिक्षा के मामले में बिल्कुल नीला है मामला। बिल्कुल ना ही शिक्षा, ना ही चिकित्सा, गाजियाबाद में किसी तरह की सुविधा ठीक तरह से नहीं है, जनता का साफ तौर पर कहना है। और कुछ युवा और भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। बकरा आप देख सकते हैं लगातार बीच मारा, कुछ कहना चाहता लेकिन कह नहीं पाएगा। जी, तो माहौल, सीधा लास्ट सवाल यही है कि मजबूत स्थिति किसकी दिखाई पड़ रही है आपको? जी, मजबूत स्थिति जो हमें दिख रही है ना, वो डोली शर्मा की दिख रही है। वजह उसकी ये है कि भाजपा ने ना, जो अपने पुराने विधायक हैं उनसे भी झगड़ा कर रखा है, वो भी नाखुश हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो इस बार यहाँ से जीत पाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल हिंडन विहार के युवाओं से, बुजुर्गों से हमने बातचीत की। साफ तौर पर कहना, हिंडन विहार की जो समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं को उन्होंने बताया। जो मूलभूत सुविधाएं हिंडन विहार की जनता को मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिली है। और ना ही कभी जनरल वीके सिंह, जो मौजूदा सांसद है गाजियाबाद से, ना ही कभी वो यहाँ पहुंचे हैं, ना ही मौजूदा शहर विधायक जो वर्तमान में भाजपा के कैंडिडेट हैं एमपी के, वो भी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। साफ तौर पर जो हिंडन विहार की जनता का एक कहना है कि आज तक भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, विधायक, एमपी या मंत्री हिंडन विहार क्षेत्र में कभी सर्वे करने नहीं पहुंचा है। साफ तौर पर हिंडन विहार के जनता का ये कहना है कि गाजियाबाद लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा की स्थिति मजबूत देखने को मिल रही है। अब जनता किसको दिल्ली भेजने का काम करेगी, इस बात का पता तो आगामी 4 जून को लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।